नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस मंच के माध्यम से हम आपको साहित्य की विविध विधाओं के सर्जकों और उनकी उपलब्धियों से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज हम आपको मिलवाते हैं युवा कवि सुनील चौरसिया सावंत से। सुनील का जन्म 5 अगस्त 1993 में हुआ। आप अमवा बाजार, रामकोला, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आपने एमए हिंदी से किया है, बीएड और नेट की डिग्री भी हासिल की है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपको रजत एवं स्वर्ण पदक से नवाजा जा चुका है। श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान आपको केवीएस नई दिल्ली से प्राप्त हो चुका है। आप बाल्यावस्था से ही सृजन कार्य में अनुरक्त रहे हैं और अब तक आपकी 2 कविता की किताबें आ चुकी हैं। पहली स्वर्ग 2010 से 12 में प्रकाशित हुई और दूसरी हायरी कुमुदनी 2020 में प्रकाशित हुई थी। देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में सुनील की सैकड़ों रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्हें मधुशाला गौरव सम्मान 2019 में, हिंद देश साहित्य सम्मान 2020 में और अग्रसर हिंदी साहित्य सम्मान 2020 में मिल चुका है। इन दिनों सुनील स्नातकोत्तर शिक्षक हैं हिंदी विषय के एवं एनसीसी अधिकारी भी हैं। केंद्रीय विद्यालय टेंगा वैली, पश्चिमी कमेंग, अरुणाचल प्रदेश में। तो आइए सुनते हैं आज दस्तक मंच से सुनील की ये सुंदर सी कविताएं सुरम्य घाटी टेंगा वैली से। यहाँ चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ पर हरियाली है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ पर हरियाली है। जिधर देखिए उधर खुशहाली ही खुशहाली है, खुशहाली ही खुशहाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक साहित्यिक मंच पर काव्य पाठ करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। आप सभी को सादर प्रणाम। इस हिमगिरी के उत्तुंग शिखर से मैं सुनील चौरसिया सावंत अपने काव्य संग्रह हायरी कुमुदनी से कुछ कविताओं के साथ प्रस्तुत हूँ। इस पहाड़ से मैं पहली कविता पहाड़ को सुनाना चाहता हूँ। कविता का नाम ही है पहाड़। सुनिएगा कि एक पहाड़ की गगनचुंबी ऊंचाई देख, एक पहाड़ की गगनचुंबी ऊंचाई देख हम दंग रह गए कि यही है दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे सुंदर और संपन्न पहाड़। लेकिन जब और गहराई में गए और समझ बढ़ी, तब समझ में आया क्या? तब समझ में आया ऊंचा होना और बात है, ऊंचा होना और बात है, और सुंदर और संपन्न होना। और उस पहाड़ पर चढ़ने पर उससे भी ऊंचे पहाड़ दिखे, उस पहाड़ पर चढ़ने पर उससे भी ऊंचे पहाड़ दिखे। सने सने ऊंचाइयाँ बढ़ती गईं, भ्रम टूटते गए, ऊंचाइयाँ बढ़ती गईं, भ्रम टूटते गए। बहुत से पहाड़ ऊंचे तो थे, बहुत ऊंचे थे, बहुत से पहाड़ ऊंचे तो थे, पर कुरूप और विपन्न। बहुत से पहाड़ ऊंचे भी थे और सुंदर भी थे, पर संपन्नता से कोसों दूर। पहाड़ों की दुनिया में साथियों, पहाड़ों की दुनिया में इन्हें गिने पहाड़ ही मिले जो ऊंचे भी थे, सुंदर भी थे और संपन्न भी। प्रिय साथियों, मेरी दूसरी कविता है जिसका नाम है गर्भ में बेटियां। एक सवाल है स्वयं से, समाज से, राष्ट्र से और आपसे। सवाल है कि किस गलती की सजा देते हो, किस गलती की सजा देते हो गर्भ में बेटियों को मारकर? क्यों करते हो कलंकित मानवता को इन्हें मौत के घाट उतार कर? हाँ, मौत के घाट उतार कर। और बेटों से कम नहीं हैं, गौर फरमाइएगा, बेटों से कम नहीं हैं आदिकाल से बेटियां, और बेटों से कम नहीं हैं आजकल की बेटियां। बेटों से कम नहीं हैं आदिकाल से बेटियां, बेटों से कम नहीं हैं आजकल की बेटियां, जो
नभ में उड़ान भरते हुए रचती हैं रोटियां, नभ में उड़ान भरते हुए रचती हैं रोटियां। और जग को जगमगाने वाली, जग को जगमगाने वाली ज्योति हैं बेटियां। सागर की सीपी में छिपी मोती हैं बेटियां। और जन्नत बनाकर दिखाती हैं, स्वर्ग बनाकर दिखाती हैं। उजड़े घर को संवार कर किस गलती की सजा देते हो, गर्भ में बेटियों को मार कर। क्यों करते हो कलंकित मानवता को, इन्हें मौत के घाट उतार कर। हाँ, मौत के घाट उतार कर। प्रिय साथियों, समसामयिक समस्या कोरोना, कोरोना को समर्पित, कोरोना पर आधारित मेरी तीसरी रचना है। एक गीत है जिसका नाम है आकर मेहमान जैसे जाएगा कोरोना। सुनिएगा। आकर मेहमान जैसे, हाँ हाँ हाँ, आकर मेहमान जैसे जाएगा कोरोना। लॉकडाउन का पालन कर हाथ हरदम धोना। आकर मेहमान जैसे जाएगा कोरोना। लॉकडाउन का पालन कर हाथ हरदम धोना। तो सामाजिक दूरी है बहुत जरूरी। हाँ हाँ, सामाजिक दूरी है बहुत जरूरी। धैर्य धारण करो, इच्छाएं होंगी पूरी। तो सबको हंसाना, रोने से क्या फायदा भैया।